हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता होगा कि MP पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया है। तो मैं उसके बारे में आपको कोई डिटेल बताना चाहता हूं। देखिए, MP पुलिस कांस्टेबल की जो आवेदन प्रक्रिया है ना, आवेदन जो फॉर्म भरने की तिथि है ना, 15 सितंबर से 29 सितंबर तक भरा जाएगा। और इसमें संशोधन यानी करेक्शन की जो डेट है ना, 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर 2025 तक अपन इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम कब होगा, तो 30 अक्टूबर से इसका एग्ज़ाम शुरू होगा। एग्ज़ाम प्रारंभ कब होगा, 30 अक्टूबर से इसका एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है, यानी पेपर शुरू होंगे इसके 30 अक्टूबर से। टोटल पदों की अगर अपन बात करें तो टोटल पद हैं इसमें 7,500 इसमें टोटल पद हैं। और समय अपन बात करें तो समय है 2 घंटे। 2 घंटे का समय रहेगा। और इसमें अंकों की अपन बात करें, अंक कितने रहेंगे, तो 100 अंक रहेंगे। 100 अंक और 100 ही इसमें प्रश्न रहेंगे। एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से देखें वीडियो को। मैं आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और इसके अलावा इसकी एग्ज़ाम कब कब होंगे, किस तरह से अपन को पढ़ना है, वो सभी मैं आपको इसमें शेड्यूल बताने वाला हूँ। देखिए, यदि अपन आयु सीमा की अपन बात करें इसमें, तो आयु सीमा की अपन बात करें, आयु सीमा कितनी है इसमें एज रिलेटेड, तो UR EWS या OBC UR EWS OBC या अन्य राज्य का कोई भी स्टूडेंट है, तो उसकी जो फॉर्म डालने की जो एज है ना, कम से कम मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम कितनी है, 33 वर्ष तो होना चाहिए। मैक्सिमम 18 और मैक्सिमम 33 और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18। यानी 18 से कम नहीं होना चाहिए और 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल देगा। इसके अलावा SC ST की अपन बात करें, SC ST की जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है ना, SC ST की, उनके लिए जो है ना 18, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 38 साल होना चाहिए। महिलाओं की अपन बात करें, सभी महिलाओं को जो एज है ना, वो 18 से 38 साल होना चाहिए। इसके अलावा अपन योग्यता की बात करें तो योग्यता कितनी है इसकी, तो 10th पास होना चाहिए। योग्यता बस 10th पास होना चाहिए और वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। और अपन इसकी सिलेबस की यदि बात करें, सिलेबस इसका क्या है, तो जो ESP में सिलेबस देता है ना, वो उसमें ये लिखा रहता है कि सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 40 अंक का, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जो है 30 अंक की है, और मैथ और रीजनिंग यानी कि सरल अंकगणित और साइंस उसमें पूछी जाती है, वो कितने नंबर की, 30 अंक की। लेकिन ये ESP वाले लिख के देती हैं, ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। होता क्या है, देखिए, होता क्या है उसमें, जो मैथ और रीजनिंग रहता है ना, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ और जो रीजनिंग होता है ना, ये रहता है कम से कम 65 अंक का। कम से कम कितने अंक का रहता है, 65 अंक का रहता है मैथ और रीजनिंग। और इसके अलावा 35 नंबर का क्या रहता है, 35 नंबर की जो साइंस और GS आती है ना, वो 35 नंबर ही रहती है। और इसी 35 में से कम 15 नंबर की साइंस रहती है आपकी। 15 नंबर की क्या रहेगी, आपकी साइंस रहेगी। 15 नंबर की क्या रहेगी, साइंस। 15 नंबर की तो इसमें साइंस आने हैं। और इसके अलावा इसमें 5 से 7 नंबर का इसमें क्या आएगी, MP आएगी। 5 से 7 नंबर की MP आएगी। और 10 12 नंबर की क्या आता है इसमें, 10 से 12 अंक की जो आती है ना GK, वो आती है GK इसमें। तो इस तरह से इसका सिलेबस रहेगा। 65 नंबर तो मैथ रीजनिंग की इसमें फिक्स है और 65 अंक इसमें लाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो 35 अंक है ना, जो थोड़ी मुश्किल होती हैं, 35 में से आप 20 22 24 नंबर तक इसमें 25 तक अपन इसमें स्कोर कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन बात करें इसमें शारीरिक क्षमता क्या होती है इसकी, तो शारीरिक दक्षता की अपन बात करते हैं। देखिए, शारीरिक दक्षता इसमें क्या है, शारीरिक दक्षता में अपन हाइट की बात करें, जो मेल पुरुषों की जो हाइट है ना, UR में हो, EWS या OBC या SC का कोई भी स्टूडेंट है, तो उसकी हाइट जो रहेगी, मेल होना चाहिए, मेल UR EWS OBC या SC का कोई भी लड़का है ना, तो उसकी हाइट कितनी हो चाहिए, 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर से यदि कम है ना, तो वो इसमें योग्य नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी जो छात्र है, ST का कोई छात्र है, MP मध्य प्रदेश का ST का कोई छात्र है ना, तो उसकी हाइट जो कितनी होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर।
वहीं अगर अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल की कोई सी भी कैटेगरी फीमेल हो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर उसकी हाइट होना चाहिए। इसके अलावा अपन सीना की बात करें, सीना का क्या सिस्टम रहता है, तो UR EWS OBC SC या जो भी छात्र है ना उसकी जो या अन्य राज्य का भी कोई छात्र है ना, कोई भी कैटेगरी का हो अन्य राज्य का, वो जनरल में ही आता है। तो उसकी जो सीना रहता है 81, मिनिमम जो 81 रहता है। और फुलाने के बाद मैक्सिमम मतलब फुलाने के 5 सेंटीमीटर फुलवा दें, फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर। और वहीं अपन ये मध्य प्रदेश के जो ST के छात्र हैं ना, मेल जो मेल छात्र ST की है ना, तो मध्य प्रदेश के उनका जो सीना होना चाहिए 79 से, बिना फुलाए कितना, 79 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर इसका सीना होना चाहिए। और महिलाओं की अपन बात करें, महिलाओं का जो है ना, महिलाओं का इसमें शारीरिक दक्षता में सीना का कोई मापदंड नहीं है। इसके अलावा अपन फिजिकल की बात करें, फिजिकल कैसा होता है, इसका जो रिटर्न जो होता है ना एग्जाम, तो वो भी 100 नंबर का होता है। और फिजिकल, इसका फिजिकल जो है ना, फिजिकल भी कितने अंक का होता है, 100 अंक का होता है। फिजिकल इसका 100 अंक का होता है, जिसमें रनिंग होती है 40 नंबर की, और शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक जो होता है 30 नंबर का, और लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद जो होती है 30 नंबर की। अब जो किस तरह से अपने 40 नंबर आएंगे, 30 अंक कैसे लाए जाएंगे इसके, और लॉन्ग जंप में कैसे 30 अंक लाएंगे, तो इसकी है ना मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कितने कितने उस पर कितने नंबर मिलेंगे। जैसे 2 मिनट 4 सेकंड यदि आप दौड़ोगे ना, 2 मिनट 4 सेकंड में, तो आपको 40 अंक मिलेंगे लगभग 2 मिनट 4 सेकंड में। और शॉर्ट फुट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट फुट लगभग आपको 18.5 या 19 फुट के आसपास रहता है, उसमें 30 अंक मिल जाएंगे पूरे। और लॉन्ग जंप में जो रहता है ना, लॉन्ग जंप, सॉरी शॉर्ट फुट है ना, शॉर्ट फुट में रहता है 28.5 फीट, 28.5 29 फीट के आसपास रहता है, उसमें 30 अंक लाए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो लॉन्ग जंप है ना, वो 18.5 के समथिंग रहती है, 18.5 यदि कोई लॉन्ग जंप करता है ना, उसको 30 अंक मिल जाएंगे। इसकी डिटेल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। तो देखिए, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो टाइम मिला है बहुत ही कम मिला है, मात्र 45 दिन का टाइम मिला है, जो कि बहुत कम है। अपन जानते हैं कि MP गवर्नमेंट है, तो टाइम तो जैसा उनने दे दिया तो उससे आगे ही बढ़ना है। जो उसने 30 अक्टूबर दिया है ना, 30 अक्टूबर से 1-2 महीने आगे चला जाए। जैसे अपन ने आबकारी देखो जुलाई में होना था, कहाँ हो रहा है, सितंबर में हो रहा है। महिला सुपरवाइजर का बढ़ा, हर वैकेंसी का टाइम बढ़ता है, मतलब जो एग्ज़ाम डेट है ना बढ़ती है। तो इसमें भी आप अपन मान के चल सकते हैं, 30 अक्टूबर बोला है तो 30 नवंबर और दिसंबर तक खींच लेंगे आराम से वो। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैथ रीजनिंग की क्लास इस पर कल से शुरू हो जाएगी। तो जब तक के लिए बने रहिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और इसके अलावा जो भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।